जय हिंद दोस्तों। मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के कृषि विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में कि क्लास 11 में बिहार बोर्ड में जो कृषि विज्ञान पढ़ना है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन फाइनल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो को अंत तक देखना है और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो कॉपी कलम लेकर बैठे और इस वीडियो में मैं बताए जाने वाली विभिन्न प्रकार की जानकारी को आप लोग नोट करते चले, तभी आप लोग कुछ सीख पाएंगे। तो खैर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आप लोगों के पास समय समय पर पहुँचती रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कहा है कि मिट्टी पोषक तत्व का भंडार है। ठीक है, यह क्वेश्चन था कि किस साइंटिस्ट ने कहा है कि मिट्टी पोषक तत्व का भंडार है। ऑप्शन है व्हिटनी, न्यूटन, ब्रेडी और जूल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्हिटनी। इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सभी को आप लोग को नोट कर लेना। ठीक है, अगर हम बात करें क्या कि मृदा विज्ञान की, तो कहीं कहीं पूछा जाता है कि मृदा विज्ञान के पिता कौन है, तो वो हैं वी डोकुचेव। ठीक है, वो भी आप लोग लिख लीजिए, वी डोकुचेव। आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मृदा में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसके आंसर की, तो इसका ऑप्शन है 10%, 40%, 20%, 80%। तो मृदा में जो ऑक्सीजन होता है वो होता है 20.6%। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम और भी गैस की बात करें तो मृदा में जो है ना नाइट्रोजन वो होता है 79.20%। ठीक है, ऑक्सीजन होता है 20.6%। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.25 से लेकर 0.30% तक। ठीक है, तीनों इम्पोर्टेंट, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि जितना वायुमंडल में और जितना मृदा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग अगर मोटा मोटी बात करें तो बराबर ही होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है मिट्टी में 8 से 10 गुना तक अधिक होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मिट्टी में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल के पीछे कितना परसेंट अधिक होती है, तो 8 से 10%, यानी कि 0.25 से 0.30% तक। आगे हम बात करते हैं मृदा क्या है, यानी कि मिट्टी क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे मिट्टी एक प्राकृतिक पिंड है क्योंकि यह जो है प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा बनती है और यह क्या है त्रिविमीय संसाधन। मतलब कि त्रिविमीय का मतलब होगा कि इसमें 3 गो बीमा होगा। बीमा का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक त्रिविमीय संसाधन। सभी प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों को नोट करते चलना और बीच बीच में वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते चलना है कि आप लोग वीडियो को खूब कैसा लगा, कहाँ पर कौन सी चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आई। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आदर्श मिट्टी में कितनी रंध्रता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम ऑप्शन की बात करें 25, 75, 50 और 100। ठीक है, इसको सबसे पहले मैं एक चार्ट से समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम ये अगर चार्ट बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है मिट्टी में 50% होता है रंध्र। ठीक है, 50% होता है रंध्र, 50% होता है ठोस भाग। ठीक है, सभी प्रकार के आप लोग को नोट करते चलना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जो रंध्र भाग होता है 50%, उसमें 25% होता है वायु। ठीक है, इसी में 25% होगा वायु और 25% होगा जल। तो यहाँ पूछा था कि कितना रंध्र होता है। ठीक है, तो रंध्र कितना होगा 25 वायु और 25 जल मिला होगा रंध्र, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, अब 50% और जो ठोस भाग होता है उसमें क्या होता है कि 45% होता है खनिज पदार्थ और 5% होता है कार्बनिक पदार्थ। ठीक, इनको भी आप लोग को नोट कर लेना है। तो इसका जो अगर हम बात करेंगे आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े भी होंगे क्लास 9-10 में भी, कोई भी चीज़ अगर बीच में कोई भी चीज़ का अगर पीएच मान 7 है तो वह उदासीन है,
7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है, और 7 से अधिक होगा तो वो क्या क्षारीय हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग क्लास 9 में पढ़े हुए हों, ठीक है। और इससे एक और भी क्वेश्चन आता है कि पीएच स्केल यानी कि पीएच मीटर की खोज किसने की, तो इसका खोज किया था सोरेनसन ने, ठीक है, ये भी लिख लीजिए सोरेनसन। ये भी कहीं कहीं जो एग्जाम में आ जाता है, पीएच स्केल पीएच पैमाने की खोज किसने की, सोरेनसन ने। आगे बात करते हैं, डिक्स ने मृदा जल को कितने भागों में बांटा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 2, 6, 3, 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि मृदा जल को, तो मृदा जल जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आर्द्रता ग्राही, एक होता है केशिकीय जल, और एक होता है गुरुत्वाकर्षण जल, ठीक है। आप लोग तीनों को लिख लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं मृदा का मुख्य पोषक तत्व है, ठीक है। तो मुख्य पोषक तत्व में आता है NPK। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटेशियम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है और आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वितीयक पोषक तत्व, ये भी आप लोग लिख लीजिए, द्वितीयक पोषक तत्व, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक भी करते चलिए बीच बीच में। निम्नलिखित में से पौधे में जल उपयोग को बढ़ाता है, ठीक है, कौन सा जो तत्व है जो पौधा में जल उपयोग को बढ़ाता है। ऑप्शन है फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा और जस्ता। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पोटेशियम का और क्या काम है, पोटेशियम का काम है कि स्टोमाटा को जो है बंद और खुलने में मदद करता है, ठीक है, बंद और खुलने में क्या करता है, मदद करता है। फास्फोरस का काम है क्या है, ऊर्जा का क्या करता है, स्थानांतरण करता है, ठीक है। इन सभी पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, बहुत अच्छा और बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर एग्रीकल्चर का अगर 10 एग्जाम होता है तो उसमें से 8 एग्जाम में मतलब 80% एग्जाम यह क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और हमेशा कोई भी जब एग्जाम होता है उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी रहते हैं जो कि सब स्टूडेंट को पता रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। जस्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिंक, ठीक है। और इसका संकेत आप लोग को पता ही होगा, जेडन इसका संकेत होता है। आगे बात करते हैं, भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 5, 25, 50 और 75। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, मैंने भारत की मिट्टी पर एक वीडियो भी बनाया, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से बताया क्या कि काली मिट्टी जो क्या होता है गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी एरिया में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की, समस्त भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, 71% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं IARI का फुल फॉर्म, ठीक है। अगर कोई भी अगर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, अगर वह कृषि विज्ञान पढ़ रहा है तो उसको IARI, ICAR, ठीक है, कुछ इस बेसिक कुछ जो इंस्टीट्यूट उसके नाम हमेशा आप लोगों को उसके फुल फॉर्म, उसका स्थापना दिवस कहाँ, उसका मुख्यालय है, इन सारी चीज़ों को याद होना ही चाहिए। तो अगर हम इसका ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे बात करते हैं, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसको भी मैंने जो क्लास 11 का मैंने वीडियो बनाया था कि कृषि का इतिहास, उसमें मैंने उसको मेंशन भी किया था, ठीक है। बहुत आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो भारत का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका नाम था GBPUAT, ठीक है, GBPUAT। इसका फुल फॉर्म होता है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसका स्थापना जो 1960 में कहाँ हुआ था, उत्तराखंड। बहुत बच्चे इसको उत्तर प्रदेश कर देते थे, जो कि गलत हो जाएगा। इसका स्थापना हुआ था उत्तराखंड यानी कि यूके में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर, तो उस जगह का नाम था पंतनगर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंतनगर।
आगे बात करते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, ये तो पता ही है कि मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NRC फॉर लीची, ठीक है, NRC का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रिसर्च सेंटर। आगे क्वेश्चन, बिहार को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, इसका भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है और इसका जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अपलोड किया है, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3, 4, 5, 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, ऊर्जा का स्रोत क्या है, ठीक है, एनर्जी का सोर्स क्या है, तो सूर्य से भी हम लोग को ऊर्जा मिलेगा, कोयला से भी हम लोग को ऊर्जा मिलता है, ठीक है, गोबर से हम लोग को ऊर्जा मिलता है, इनमें से भी, ठीक है, सभी अलग अलग ऊर्जा के प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन है निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और तापमान। देखिए इसको हम एक ट्रिक से बता सकते हैं आप लोग को। सबसे पहले समझिए कि विशिष्ट का मतलब होगा कि स्पेशल, ठीक है। तो जो आदमी अगर मान लीजिए कि अगर कोई आदमी अगर हमारा स्पेशल है तो क्या होगा, उसका कोई मात्रक नहीं होगा, मतलब कि ग्राम बटे केजी हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। तो ग्राम और केजी के आपस में कट जाएगा, तो विशिष्ट आर्द्रता का मात्रक होता है ग्राम बटे केजी, ठीक है। सापेक्ष का इंग्लिश होता है रिलेटिव यूनिट, इसको व्यक्त करते हैं परसेंटेज में, ठीक है। और निरपेक्ष को ग्राम व्यक्त करते ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग को नोट करते चलना है, ताकि अगर एग्जाम इसके आसपास भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग को इस प्रकार क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो अगला हम लोग का क्वेश्चन था कि विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ठीक है। सभी प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग को नोट करते चलना है। आगे बात करते हैं, गर्मी में कर्षण किस यंत्र से करते हैं, देसी हल, खुरपी, कुदाल, मिट्टी पलट हल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मिट्टी पलट हल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी पलट हल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, MB पलाव, पलाव का मतलब होता है हल, ठीक है, PLOUGH पलाव, ठीक है। आगे बात करते हैं, मिट्टी पलट हल बने होते हैं लकड़ी के, पीतल के, प्लास्टिक के, लोहा का। आप लोग देखे भी गाँव में होंगे, सब लोहा का बना होता है, पीतल का तो बना नहीं होगा, लकड़ी का तो बना नहीं होता है। आगे सब सॉइलर कितनी गहराई तक जो है ना खुदाई कर सकता है, यहाँ खुदाई होगा, ठीक है। तो यह जो है 40 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक, यानी कि 100 सेंटीमीटर तक कर सकता है। तो इसके बीच में कौन सा ऑप्शन है, तो इसके बीच में ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जोत का प्रभाव मृदा किस भौतिक गुण पर पड़ता है, तो रंध्रता पर भी पड़ता है, मृदा जल पर भी पड़ता है, मृदा के संरचना भी पड़ता है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन भूक्षरण, भूक्षरण का मतलब क्या, मिट्टी जो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान तक जाती है, जो मृदा कटाव होता है उसको रोकने का उपाय है। तो मृदा कटाव को रोकने का उपाय हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे कि पौधा को लगाना, ठीक है। पौधा का जो जड़ होता है वो मिट्टी के कण को बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत मजबूती से पकड़ कर जकड़ लेती है। इस कारण से क्या होता है कि जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव यानी कि गति नहीं कर पाती है, और यह जो है मृदा क्षरण को रोकने में एक बहुत ही कारगर उपाय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पौधा लगाना। आगे छिटकवा बुआई का लाभ क्या है, तो इसमें क्या होता है, समय की बचत होती है, और क्या होता है, हाँ, यंत्र की बचत हो जाएगा। तो ये सब कुछ लाभ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक कहावत है कि मैदा, गेहूँ, ढेले चना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खेत की जुताई कर महीन करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, डिबलर क्या है, तो देखिए अगर हम देखा जाए तो डिबलर एक वास्तव में क्या है कि बीज की बुआई का एक यंत्र है, ठीक है। डिबलर क्या है, तो डिबलर एक वास्तव में क्या है कि बीज की बुआई का एक यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका कृषि औजार अगर कह सकते हैं, क्योंकि कीटनाशक नहीं होगा, उर्वरक नहीं होगा, खाद्य सामग्री नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, गन्ने की कटाई का उपयुक्त समय क्या है, ठीक है। जब क्या होता है कि जब गन्ना की जब सूखी पत्ती जब गिरने लगे, ठीक है, और उसमें ब्रिक्स वैल्यू होता है, जब 18 डिग्री जब उसका ब्रिक्स वैल्यू आ जाए, तब हम समझते हैं कि गन्ना की कटाई का समय आगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सभी को नोट करते चलिए। आगे भारत का भौगोलिक क्षेत्र पर बहुत आसान क्वेश्चन है,
आप लोग पढ़े भी होंगे, 32,87,000, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर होता है। अगर हम लाख हेक्टेयर में बात करें तो 3287.3 लाख हेक्टेयर होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसके द्वारा तैयार किया गया? स्वामीनाथन, एन.सी. रेड्डी, गोविंद राजन, ठीक है, इनमें से भी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोविंद राजन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 11-12 से लेकर जब आप लोग का बीसीसी का एग्ज़ाम होगा उसको कॉलेज में आने से लेकर तब तक हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।